बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग की किताब में से जो होगा वो है जी काइंड्स ऑफ बैंक। बैंक की इक़साम क्या हैं? मुख्तलिफ़ कामों के लिहाज से, जगह के लिहाज से, रजिस्ट्रेशन के लिहाज से, ओनरशिप के लिहाज से मुख्तलिफ़ बेस पर हम जो बैंक है उसको मुख्तलिफ़ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो डिवीजन्स आज हम सीखेंगे। तो अगर हम बैंक को रजिस्टर करवाते वक्त हम बनाए जाते हैं इनकॉर्पोरेशन की बेस पर, बैंक को बनाने के लिहाज से डिवाइड करें तो हमें दो टाइप के बैंक, उनके बेसिक उसकी दो डिवीज़न हम कर सकते हैं। एक जो कि आती है चार्टर्ड बैंक और दूसरा आता है हमारा जी स्टैट्यूटरी बैंक्स। वो कंट्रीज़ जहाँ पर रॉयल सिस्टम है, जब बादशाहत है, तो उन कंट्रीज़ के अंदर बादशाह जो होता है वो एक ऑर्डर जारी करता है कि जी इस मुल्क के अंदर एक बैंक बना दिया जाए। तो उसके हुक्म पर एक बैंक बना दिया जाता है जो लाइक कमर्शियल बैंक्स की तरह अपना कारोबार करता है। तो इस तरह से उस ऑर्डर के तहत बादशाह के हुक्म के कहने पर जो बैंक बनाया जाता है उसे हम कहते हैं जी चार्टर्ड बैंक। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरी टाइप जो उसकी आती है इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से, वो बेटा आती है जी स्टैट्यूटरी बैंक्स। ऐसे बैंक्स कि ऐसे कंट्री जहाँ पर पार्लिमानी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, तो उसके अंदर जो है कि प्रेसिडेंट, जहाँ पे प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, बना लेते हैं, या पार्लियामेंट एक स्पेशल ऑर्डिनेंस जारी करता है, कानून साजी करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए। अच्छा, ये जो बैंक पार्लियामेंट बनाएगी, इन बैंकों में का मकसद पब्लिक वेलफेयर होगा, और ये वेलफेयर एक सेक्टर की भी हो सकती है और एक ओवरऑल मुल्क की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो बैंक बनाए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल ऑर्डिनेंस के थ्रू किए जाते हैं, कानून साजी की जाती है स्पेशली इन बैंकों के लिए, तो ऐसे बैंक्स स्टैट्यूटरी बैंक्स कहलाते हैं। और अगर हम इसे पाकिस्तान के अंदर इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो वो एग्ज़ाम्पल बनती है IDBP, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, NZTBL, ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हम इसे रजिस्ट्रेशन के लिहाज से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बेस पर, अच्छा, जो हमने इनकॉर्पोरेशन की वो उसके जब बनाना है बैंक को, उसकी डिवीजन के लिहाज से डिवीजन की थी उसकी बेस पर। और अब हम सीखते हैं कि जैसे सेंट्रल बैंक जो होता है किसी मुल्क का, या हमारे मुल्क का स्टेट बैंक है, तो उसके साथ बैंक कोई रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इस तरह बैंक की मज़ीद दो इक़साम होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिहाज से, स्टेट बैंक के साथ रजिस्ट्रेशन के लिहाज से। वो है जी शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्स बैंक्स जिनको हम फहरिस्ती बैंक भी कहते हैं, ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड होते हैं
और उसकी लिस्ट में इनका नाम आता है, तो ये स्टेट बैंक से शेड्यूल हो जाते हैं, मतलब रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर ये जो बैंक होते हैं, स्टेट बैंक की जारी करदा तमाम पॉलिसीज़ ये बैंक फॉलो करेंगे और स्टेट बैंक इनको सहूलियात भी देगा आगे से, क्लियरिंग हाउस की सहूलत मिल जाती है, इसके बाद रीडिस्काउंटिंग की यह सहूलत भी नहीं मिलती है। तो इसमें पाकिस्तान में जो एग्ज़ाम्पल में आ जाए, हबीब बैंक है या अलाइड बैंक, इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। और वो बैंक्स जो ख़ुद को स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड नहीं करवाते और उसकी पॉलिसीज़ को भी फॉलो नहीं करते, जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है स्टेट बैंक से तो उसकी पॉलिसी भी फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे बैंक जो होते हैं उन्हें नाम देते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक या गैर फहरिस्ती बैंक। इसे उर्दू में पढ़ेंगे जैसे कि सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, ये जो बनाया गया इन पाकिस्तान जो है, ये इसकी एक एग्जांपल है नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। फिर बेटा हम इसे मनी क्रिएटिव बैंक्स के कौन से बैंक हैं जो कि पैसे को, मनी को बनाएंगे, और कौन से बैंक हैं जो उस मनी का इस्तेमाल करेंगे आगे। तो इस तरह फिर मज़ीद इसकी दो टाइप्स बन गई मनी क्रिएटिव बैंक के लिहाज से। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो होता है ये किसी भी मुल्क का ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल करने वाला बैंक होता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि वो जो इसका पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है और मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना है, चलाना है, उसको बनाना भी है, फॉर्मुलेट भी करती हैं ये बैंक जो है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मार्केट में जो लोगों के पास पैसा है उसकी मिकदार को बढ़ाना है या कम करना है, ये ज़रूरत के मुताबिक होता है। तो ये कैसे किया जाएगा, इससे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो हर मुल्क का एक बैंक जो होता है सेंट्रल बैंक कहलाता है, जो ओवरऑल पूरे मुल्क के बैंकों को सिस्टम को मैनेज करता है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करते हैं, उसको मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करता है और उसके प्रॉपर वर्किंग के चलाता भी है, उसको मैनेज भी करवाता है बैंकों से। तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उससे नाम है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर बेटा इसके बाद दूसरी टाइप जो आती है मनी क्रिएटिव बैंक के लिहाज से वह है जी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक जो होता है वो बेटा वाहिद अथॉरिटी होती है उसके पास कि वो नोट जारी कर सकता है। इसके अलावा कोई और बैंक मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता जो पैसा उस मुल्क के लिए बना सके, प्रिंट कर सके या बना सके। ये सोल अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल बैंक होती है। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये वो बैंक्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं और वही मॉनेटरी पॉलिसी को वर्किंग में लेकर आते हैं। अब ये बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये प्योरली प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अमीर लोग या वो लोग जिनके पास पैसा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ा हुआ है और वो बैंक में पैसा अपने जमा करवाते हैं, इस तरह से ये उनसे पैसे को वसूल कर लेते हैं और इन्हें इस बेस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। उन्हें इनके इंटरेस्ट पे करेंगे ये लोग, ये बैंक जो है डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करेंगे इस पर। और ये बैंक फिर बाद में क्या करेगा, ये जो इकट्ठा हुआ पैसा है, जो डिपॉजिट्स हैं, ये आगे किसी ज़रूरतमंद बंदे को दे देंगे या किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे हाई इंटरेस्ट रेट पर। अब वहाँ से सपोज कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी 15% के लिहाज से, जबकि डिपॉजिट रिसीव किया था इन्होंने 10% के लिहाज से। तो इन्वेस्टमेंट जहाँ की है वहाँ से 15% रिसीविंग करेंगे, 10% वापस दे देंगे और 5% अपना ये प्रॉफिट चार्ज कर लेंगे, वो इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनका बेसिक मकसद जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं।
फिर बेटा इसके बाद आता है जी बैंक जो होते हैं उसकी ओनरशिप के लिहाज से हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो ओनरशिप के लिहाज से हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक गवर्नमेंट बैंक होते हैं, तो ऐसे बैंक जो कि प्योरली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और उसका जो मालिक होती है वो भी गवर्नमेंट होती है, और वो जो भी प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस होता है उन्हें, उस तमाम के तमाम जिम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट पर ही होती है, और ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल जो है पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो FWBL फर्स्ट वेमेन बैंक लिमिटेड जो है वो उसकी एक एग्जांपल है जी। तो इसकी होली सोली जो मैनेजमेंट होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। फिर बेटा आते जी प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स ऑब्वियसली ऐसे बैंक्स होते हैं जो उस किसी भी मुल्क के अवाम के बैंक होते हैं, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल पैसा नहीं लगा होता, बल्कि लोगों ने पर्सनल निजी जो अपना पैसा जो होता है वो लगाकर लोगों को पर्सनली, ये लोगों के बैंक होते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा होता बल्कि लोगों का अपना पैसा लगा होता है, जो प्राइवेट लोग पब्लिक है जो उस मुल्क के। तो बेटा इसकी जो एग्जांपल आती है वो है जी बैंक अल्फा लिमिटेड एंड सुनहरी बैंक, ये इसकी एग्जांपल्स है पाकिस्तान के अंदर। फिर डोमिसाइल, हम इलाकाई बेस पर भी बैंकों को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, होम बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। होम बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि जिस मुल्क के अंदर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी मैनेजमेंट और उसकी ओनरशिप उसी मुल्क की होती है। मतलब एग्जांपल हम लेके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे है, वो हमारे मुल्क का है, पाकिस्तान का है, तो इसकी जो मैनेजमेंट है और इसकी ओनरशिप दोनों ही पाकिस्तानी हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये होम बैंक है हमारा, हमारे पाकिस्तान का अपना बैंक है। और फॉरेन बैंक से होते हैं, ये ऐसे बैंक्स होते हैं जिनकी जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट वो किसी और मुल्क में होती है, और जबकि ये सर्विस किसी और मुल्क में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे सिटी बैंक है या बार्कले बैंक है, बैंक दुबई अल इस्लामी है, तो ये दूसरे मुल्क के बैंक हैं लेकिन काम हमारे पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो इसकी ओनरशिप उधर की है, दूसरे ममालिक की, जहाँ जिस भी मुल्क के ये बैंक हैं। फिर इसके बाद बेटा देखेंगे हम लोग कुछ डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ सेक्टर्स को जब गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है तो उसके लिहाज से भी कुछ बैंकों में डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया। तो वो बेटा चार टाइप्स यहाँ बयान की गई हैं हमारे पास। पहले जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स। अब ऐसा बैंक, ये जो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होते हैं, इनका काम क्या होता है कि फार्मर्स को कर्ज देंगे ताकि वो मशीनरी खरीद सकें और फार्म मैकेनाइजेशन हो सके। किसी मुल्क की जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर लेटेस्ट मशीनरी का इस्तेमाल कर सके, तो उस मशीनरी को परचेज़ करने के लिए, फर्टिलाइज़र परचेज़ करने के लिए, और अगर बीमारी लग गई है फसलों को तो उस बीमारी के अद्वियात परचेज़ करने के लिए और बेहतरीन किस्म के बीज परचेज़ करने के लिए ये बैंक फार्मर्स को लोन देते हैं। तो इन बैंकों का काम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, किसी और सेक्टर को सपोर्ट करना नहीं है। और पाकिस्तान में इसकी मिसाल जो है ZTBL है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। इसके बाद है जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब इंडस्ट्री का मतलब अब जानते हैं कि ये वो बैंक है जिनका काम सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ देना, इंडस्ट्री के लिए मशीनरी प्रोवाइड करना, उसके लिए रॉ मटेरियल परचेजिंग के लिए, उसकी रिसर्च के लिए ये पैसा प्रोवाइड करते हैं, और हर वो ज़रूरत के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद इसकी मिसाल आती है IDBP जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी एग्जांपल है। इसका बेटा आता है कि दुनिया को मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया जाए। तो ऐसे बैंक जो वर्ल्ड वाइड
एक जो रीजन में डिवाइड किया गया है दुनिया को, उसके एक रीजन को डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन अपने जो टेरिटरी के अंदर उनके एरिया में जो बैंक आते हैं, सिर्फ उनको लोन प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट पर खर्च करना होता है। तो एडीबी इसकी एग्जांपल है जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर इसके बाद कि एक बैंक ऐसा भी है जिसका मकसद पूरी ओवरऑल पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब की तरक्की होती है, उन सब की मदद करना इसका काम होता है, उन सब को तरक्की देने के लिए ये बैंक बनाया गया है और इसका नाम है जी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब को कर्जा प्रोवाइड करेगा, उन सब की मैशियत को, जो उसकी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बैंक जो है कर्जा प्रोवाइड करता है। और उनकी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए, उनकी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये बैंक उन्हें कर्जा प्रोवाइड करेगा। ये थी बेटा आज का हमारा टॉपिक कि बैंक की टाइप मुख्तलिफ हमने बेसिस पर उसे डिवाइड करके देखा है कि बैंक कितनी किस्म के होते हैं। तो अब इसे देखिएगा और स्टडी कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफिज़।